अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है Z10ME हेलीकॉप्टर जो कि पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे। उसकी एक तस्वीर बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव मंजर आम पर आई है, उसको लेकर बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि इंडिया की INS ब्रह्मपुत्रा, ये वो फ्रिगेट जिसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है और ये फ्रिगेट इतनी ज़्यादा बैडली डैमेज हुई है कि दोबारा रिपेयर नहीं की जा सकी। ये वाकया पूरा है क्या, इसको लेकर बात करते हैं। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो एक चाइनीज फैसिलिटी में पाकिस्तानी Z10ME हेलीकॉप्टर की पहली तस्वीर मंजर आम पर आई है। इस तस्वीर को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ आपको पाकिस्तानी और चाइनीज फ्लैग नजर आ रहा है और नीचे चाइनीज लैंग्वेज में पाकिस्तान चाइना की कोऑपरेशन को लेकर लिखा गया है। इसके साथ ही एक हल्का सा विजुअल हमें एक अटैक हेलीकॉप्टर का देखने को मिलता है जो कि कंफर्म्ड है कि ये Z10ME होगा जो कि पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे। अब दोस्तों, मैं बताता चलूं कि ये चाइनीज ऐप वीवो से ये तस्वीर ली गई है और इससे पहले भी ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म थी कि पाकिस्तान चाइनीज Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेगा। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा इसके माजी में चले जाएं तो 2015-16 में भी चाइना ने ये ऑफर किए थे पाकिस्तान को, बट तब पाकिस्तान आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्शन की वजह ये थी कि ये जो Z10 हेलीकॉप्टर के शुरू वाले वर्जन थे वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं थे, उनका इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम कोई ज्यादा अच्छा नहीं था। उसके साथ साथ एक ओवर पावर्ड उसमें इंजन यूज होता था, वो ज्यादा पावर नहीं जनरेट करता था इंजन, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की भी कमी थी जो कि आज के मॉडर्न हेलीकॉप्टर में हर मुल्क चाहता है। इसी दौरान पाकिस्तान तुर्किया के T-129 हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी का इजहार करता है। फॉर्मल डील साइन कर ली जाती है लेकिन अमेरिका उसके इंजन रोक देता है। उसी दौरान चाइना एक बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशंस करता है और Z10 हेलीकॉप्टर में इतनी ज्यादा अपग्रेडेशंस की जाती हैं कि इसका पूरे का पूरा हुलिया ही चेंज कर दिया जाता है और इसे नया नाम दिया जाता है Z10ME। और यही वो हेलीकॉप्टर्स होंगे जो पाकिस्तान भी लेगा और चाइना भी अपने तमाम हेलीकॉप्टर्स को Z10ME स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करेगा। इनमें आपको मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर, उसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, इसकी टरेंट को बेहतर किया गया है। इसमें पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन को यूज किया गया है जो कि पाकिस्तान चाहता था। उसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट इसमें ऐड किया गया है जो कि अच्छी कैपेबिलिटीज के साथ आता है और ये पाकिस्तान के कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को सरपास करेगा अपने काबिलियत के लिहाज से। और रिसेंट दोस्तों, जिस तरह हमने पाकिस्तान में इंसर्जेंसी के वाकयात देखे और रिसेंट हमने देखा जिस तरह बन्नू अटैक हुआ और जिस किस्म का अटैक उन्होंने किया कि ग्राउंड फोर्सेस के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका था, ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए ये जरूरी हो चुका है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट अपनी इन्वेंट्री में लाया जाए ताकि इस तरह की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ ऑपरेशंस को ज्यादा बेहतरी से सरंजाम दिया जा सके। अगर हम दूसरे कंट्रीज को भी देखें तो उन्होंने इंसर्जेंसी से लड़ने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स को बहुत बेहतर तरीके से यूज किया। इसकी एक बेहतरीन मिसाल नाइजीरिया है। नाइजीरिया रिसेंटली तुर्किया से भी अटैक हेलीकॉप्टर्स ले रहा है, अमेरिका से AH-1Z वाइपर ले रहा है ताकि वो अपनी इंसर्जेंसी जो उनके मुल्क में है, बोको हराम और इस तरह के दूसरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उन पर काबू पा सकें। क्योंकि ये जो अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं इनकी एक सोर्टी फाइटर एयरक्राफ्ट की सोर्टी से भी सस्ती होती है। इस वजह से जहां ज्यादा हैवी बॉम्बिंग की जरूरत नहीं होती और क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, वहां इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा आम होते हैं। और पाकिस्तान के केस में ये इंडियन टैंक्स के खिलाफ पाकिस्तान का एक बेहतर हथियार साबित होगा। इनकी डिलीवरी पाकिस्तान को कब तक होगी इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक्सपेक्टेड है इस साल के एंड से पहले ये डिलीवर हो सकते हैं पाकिस्तान को या अगले साल के शुरू में। उसके बाद दोस्तों, दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इंडिया की जो फ्रिगेट है INS ब्रह्मपुत्रा, मुंबई डॉकयार्ड पर इसमें आग लग जाती है। दोस्तों, आग लगने के बाद इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक ये शिप एक साइड को टिल्ट कर चुकी है, मतलब एक साइड को झुक चुकी है। और उसके साथ साथ आग लगने की वजह से जितने ऊपर जो सेलर्स थे या इंडियन नेवी का क्रू था उसे निकाल लिया गया है, लेकिन एक शख्स अभी भी मिसिंग है। दोस्तों, INS ब्रह्मपुत्रा के बारे में बताता चलूं कि ये जो असल वाकया पेश आया है ये पेश आया है 21 जुलाई को, लेकिन इसको रिपोर्ट किया गया है 22 जुलाई को। और खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स भी इस चीज को मान चुकी हैं कि इसको बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा है इस शिप को, लेकिन आग लगने की वजह क्या है वो अभी तक किसी को भी नहीं पता। इससे पहले भी इंडियन शिप्स पर मल्टीपल टाइम्स इस तरह के वाकयात हुए हैं, इवन इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी आग लगने के वाकयात हुए हैं, लेकिन उससे कभी इतना सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं पहुंचा। लेकिन ये जो डैमेज हुआ है ये बहुत ही ज्यादा है कि पूरी की पूरी शिप ही एक तरफ को उल्ट चुकी है। यहाँ इसके बारे में मैं आपको हिस्ट्री इसकी बता दूं कि INS ब्रह्मपुत्रा या ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट, 3 ऐसी फ्रिगेट्स इंडियन नेवी यूज करती है। जो ये INS ब्रह्मपुत्रा शिप ये 1994 में लॉन्च की गई थी, तब बन चुकी थी। लेकिन 6 साल के बाद सन 2000 में इसे बकायदा इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। 6 साल तक इस पर सी ट्रायल्स चलते रहे थे और उसकी वजह यह बताई जाती है कि इसके डिजाइन में कुछ फ्लॉज थे या इंडियन नेवी तब इससे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। बट वक्त के साथ साथ इसमें अपग्रेडेशंस भी की गई। ये एक वक्त में 16 KH-35
एंटी शिप सबसोनिक मिसाइल्स को कैरी करती है। उसके साथ साथ बर्क 1 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करती है। हाल चतक हेलीकॉप्टर्स को ये शिप ऑपरेट करने के काबिल है। उसके साथ साथ तकरीबन 300 से लेकर 400 इंडियन नेवल पर्सनल को ये एक वक्त में कैरी करती है। तो ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा अहम और स्ट्रेटेजिक लेवल का एसेट ये इंडियन नेवी का हादसे का शिकार हुआ है। और हादसे की वजह क्या बनी है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस शिप में अभी भी जो डिज़ाइन फ्लॉज हैं उसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। बहरहाल इसके बारे में बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें से हम किसी को भी कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये आगाही आगे भी फैलाई जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।